मून क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 3475 किलोमीटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रफली आइडिया लेके चलो, ठीक है। सरकमफेरेंस की बात करूँ तो 10,864 किलोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं एपोजी और पेरिजी की। ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। जब ये जो डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा है तो इसको बोला जाता है एपोजी। क्या बोला जाता है? एपोजी। इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4,06,000 किलोमीटर, ठीक है, 4,06,000 किलोमीटर। ये फार डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फार डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपको कम दिख रहा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपको कम दिख रहा है, तो ये दो जगह पे क्या बनाता है? पेरिजी। क्या बनाता है? पेरिजी। पेरिजी यानी कि पास में, यानी कि नियर। इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3,64,000 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना। वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स, ठीक है, इतना टाइम ये लगाता है खुद में रिवॉल्व करने में, ठीक है। और इसका जो ये टाइम होता है 27 हाफ डेज, ये जब खुद के एक्सिस पे रोटेट करने में लगाता है, इसको बोला जाता है सिड्रल मंथ। सिड्रल मंथ, ठीक है। अर्थ के अराउंड कितने टाइम में रिवॉल्व करता है, ठीक है, अर्थ के अराउंड, तो ये टाइम लगाता है आपका 29.53 डेज। इसको बोला जाता है सिनोडिक मंथ। सिनोडिक मंथ। जो टोटल सरफेस हमें विजिबल होता है वो होता है 59%। 60 ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या बोला जाता है कि ये एक डस्ट पार्टिकल से बना हुआ सरफेस है। इसका जो सरफेस है वो डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। इसका जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन अभी तक देखा गया है वो है ल्यूबिटी माउंटेन, जिसकी आपको हाइट देखने को मिलती है कितनी? 10,660 किलोमीटर हाई, ठीक है, इतनी आपको हाइट जो इसकी देखने को मिलती है। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके पास कोई लाइट नहीं है, सन की लाइट से ये हम तक लाइट पहुंचाता है, एंड इसके पास कोई साउंड भी नहीं है, ठीक है। इसका जो डे टाइम टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो नाइट टाइम टेम्परेचर होता है वो होता है -180 डिग्री सेल्सियस। ये 1.3 सेकेंड्स लेती है अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। अर्थ से ये 1/4 छोटा है। तो ग्रेविटेशनल पुल है मून की वो 1/6 है। सिलिकॉन देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है, एंड मैग्नीशियम देखने को मिलता है। इस स्टडी को कहते क्या है? इस स्टडी को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मून को एक चीज़ और कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फॉसिल प्लैनेट, ठीक है, काफ़ी सारे अवशेष मिले हैं तो इसे फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है।